5 राज्यों में देशभक्तों ने बीजेपी को 3 तलाक कहकर सड़क पर ढकेल दिया। यहां तक कि बीजेपी के गढ़ से भी बीजेपी को 3 तलाक देकर सड़क पर डाल दिया गया। बीजेपी को देश प्रेमियों की 3 तलाक की वजह तलाशने के लिए हमारे स्टेट ब्यूरो संदीप शर्मा ने यूपी के शाहजहांपुर में उन लोगों से बात की जिन्होंने राम मंदिर, गौ माता और गंगा माता के नाम पर तन मन से कमाई का मौका दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप शर्मा। आज हम खड़े हैं इस वक्त बंडा के खुटार रोड पर। यहां पर हम आपको बता दें कि 5 राज्यों का चुनाव जो है, 5 राज्यों के चुनाव का जो बिगुल था वो बजकर हट गए और इस वक्त जो सरकार बन चुकी है, इस वक्त कांग्रेस की, बीजेपी का जो है कहीं ना कहीं से सुपड़ा साफ दिखाई दे रहा है। इसमें मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? एक तो किसानों द्वारा, जो आपको बता दूं कि जो मोदी सरकार का फैक्टर था विकास, सबका साथ सबका विकास को लेकर किसानों द्वारा किए गए वादे सबसे पहले किसानों द्वारा किए गए और जिनके 10 पैसे 20 पैसे खर्च हुए हैं और किसान ही असली जड़ जो हराने का मुख्य कारण बनी है, किसान बनी है। दूसरी अगर बात की जाए तो दूसरा शिक्षा मित्र है जो यूपी में, इस वक्त यूपी का है जो, अगर बात की जाए यूपी के आगे आने वाले चुनाव में तो शिक्षा मित्र भी कहीं ना कहीं बीजेपी को जो है भारी नुकसान पहुंचाने की कर सकते हैं, क्योंकि जो 2 करोड़ जो नौकरियां देने का योगी सरकार का वादा था वो भी पूरा नहीं हुआ। तो वहीं हिंदूवादी जो संगठन थे वो भी आज खड़े हैं यहाँ पर गौ माता के लिए। जैसा कि गौ रक्षक जो थे, गौ माता के लिए राजनीति चलती आ रही है, राम मंदिर निर्माण के मुद्दे पर राजनीति चलती आ रही है। आखिर हम पूछेंगे, 2-4 सवाल पूछेंगे कि आखिर जो है जो 5 राज्यों का जो चुनाव हुआ है, 5 राज्यों में जो बीजेपी की सत्ता गई है, 5 राज्यों से जो बीजेपी हारी है बड़ी बुरी तरीके से, जिसमें कांग्रेस के सर पर ताज पहुंचा है, तो उसमें आखिर मुख्य जिम्मेदारी किसकी हो सकती है, ये बात हम यहाँ पर बात करेंगे। एक तरफ आपको दिखाने के लिए है, यहाँ पर जो आपको दिखा रहे हैं, मैं आपको तस्वीरों में दिखा रहा हूँ, ये जो है गौ माता है। कम से कम नहीं तो इन्हें 15 दिन हो गए होंगे यहाँ पर पड़े हुए, और ये बीमार है और इनके पैर भी गल चुके हैं। ना तो यहाँ पर कोई सरकारी महकमे का कोई डॉक्टर आता है और ना ही आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। सरकार जिम्मेदार है या हिंदूवादी संगठन? क्योंकि अगर हिंदूवादी संगठनों के से बात की जाए तो वो जो कहते हैं कि हम इनका इलाज करवा रहे हैं, और अगर सरकारी डॉक्टर की बात की जाए तो इनका यही आरोप है कि सरकारी डॉक्टर को फ़ोन करते हैं तो वो नहीं आते। आखिर हम इसी मुद्दे को लेकर चले हैं कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? जो गौ माता के नाम पर राजनीति चल रही है, राम मंदिर के नाम पर राजनीति चल रही है, और आज जो चुनाव जो देखा आपने कि जो 5 राज्यों में चुनाव बीजेपी सरकार आ चुकी है, उसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, यहाँ पर क्या नाम है सर आपका? बजरंग दल प्रखंड संयोजक बंडा। अच्छा भाई साहब, ये बताइए कि गौ माता के लिए राजनीति चल रही है, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से मैं जी दिखा सकता हूँ कि एक जो बेजान पशु जानवर है, जो बोल नहीं सकता, वो कुछ नहीं करता, आज एक 15 दिन हो गए यहाँ पर पड़े हुए ने, इनका आखिर जिम्मेदार कौन है? कोई डॉक्टर आता है या देखने के लिए या नहीं, क्या है? जी, हम लोग अपने संगठन की तरफ से प्रयास करते हैं, बट डॉक्टर को जब फ़ोन करें, डॉक्टर कहते हैं हम लखनऊ या अदरवाइज कहीं बता देते हैं। डॉक्टर सरकारी में उसके बातें नहीं है देखने, और अपनी स्तर से हम लोग दवाई करा रहे हैं। जैसा कि अब हम पहुँचे हैं मुख्य चौराहे पर, यहाँ पर हम खड़े ठेले वालों के पास। यहाँ पर जिस तरीके से हम आगामी देखते चले आ रहे हैं, 2019 का चुनाव है, किसके सर पर होगा ताज, और जनता की जो समस्या है, जो जन समस्या है, वो सुनने के लिए। भाई साहब, क्या नाम है सर आपका? चौराहे का रहने वाला। अच्छा भाई साहब, 5 राज्यों में बीजेपी की सरकार जो है इस वक्त डाउन हो चुकी है। आगे क्या लगता है 2019 में किसकी सरकार होगी? इसका मुख्य कारण ये है, जैसे मान लिया बीजेपी का कोई छोटे कार्यकर्ता, उसकी कोई सुनवा नहीं है जी। हाँ, उसी को लेकर भ्रम में रहे। जैसे मान लिया हमारी सरकार है, हम तो जीत ही लेंगे इलेक्शन, लेकिन छोटे आदमी कुछ लेकर नहीं चल रहे हैं। प्रहलाद जी, जो इस वक्त 5 राज्यों में बीजेपी सरकार के बारे में क्या उससे टिप्पणी करना चाहेंगे? हम लोग भोगन में जा रहे हैं। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? बंडा। अच्छा, बंडा में रहते हैं। कोई किसी प्रकार का यहाँ आपको मंत्री या विधायक कोई दिखाई देता है, आपको मिलता है? हमारे पत्रकार लोग हमारे ना। पत्रकार? हाँ। क्या है पत्रकारों ने क्या आपके साथ? हम मतलब जला मुझे गए और अच्छा, थाने में पैसा दिलवाते हैं आप लोगों से? पे खुद ही लेते हैं। अच्छा, वो खुद घेरते हैं ये? गरीबों का शोषण किया जा रहा है। गरीबों का शोषण हो रहा है? हाँ जी, सहायक मंत्री कोई भी देखने नहीं आता है, कोई बात सुनने नहीं आता है।
अच्छा, जो खुले जानवर घूमते लोगों के वो भी नुकसान कर रहे हैं। जो खुले जानवर घूम रहे हैं वो किसानों का धर्म नाश कर रहे हैं। किसान परेशान है, कार लगाता है, पट्टी लगाता है, फिर भी जानवर अंदर चले जाते हैं। पंडित जी, जो 5 राज्यों में इस वक्त सरकार हार चुकी है, उसका कोई कारण है और लगता है आपको क्या विशेष कारण ना सरकार के अगले गाँव हरी पूरे लोकसभा। अच्छा, इसमें क्या मुख्य है जो ऊपर तक पहुंच सके कि सरकार को क्या क्या ऐसा करना चाहिए कि सरकार जीत सके, और या सरकार हारने का क्या कारण है? कारण जो है गन्ना पैसा अवैध करा दो अब ये गैया बधिया छुड़वाई दे सब का उनको व्यवस्था ना करके सब जानवर खेती बोले काट बहुत परेशान है। और जाओ बताइए ऊपर यहाँ सुनो सन 19 में सरकार जो नहीं बनेगी कांग्रेस सरकार आएगी। चलिए करवाने को नहीं हो सकता है। देखो कई बार तो गरीब लोगों को किसान लोगों को कुछ भी नहीं दिया। अच्छा, अरे ये सब बकवास करते हैं, कुछ करते नहीं है। ये सब आप सब बता दो जो भी है, खाली इनकी बातों के अलावा कुछ है ही नहीं। चलिए इसी के साथ हम हमारा नाम विचित्रपाल वर्मा, हम यही बंडा के निवासी हैं। इनके सिर्फ बातों के अलावा कुछ है ही नहीं। ना तो इन्होंने किसानों को कुछ दिया है, गरीब आदमी मर गया है बिल्कुल, जीएसटी से आदमी बिल्कुल परेशान है। इनकी थोड़ी बातें हैं, खोखली बातें, क्योंकि भाई और बहनों ऐसे बातें करते हैं लेकिन इस बातों में कोई दम नहीं है। कहीं कर्ज माफी की बात की गई थी किसानों के लिए, ये सब बकवास है। 1% भी उसमें लोग नहीं फंसे हैं किसी भी प्रकार से। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी गांव में 1000 लोग लोन वाले हैं, उसमें से 1 लोग फंसा है, इसको आप किसान माफी कहेंगे? ये तो बकवास है, तो सही नहीं, मजाक है। मजाक है, बिल्कुल मजाक है। इन्होंने धोखा दिया है। ये बहुत अच्छा किया, 5 राज्यों में हारे, बहुत अच्छा किया इन्होंने। इनको यूपी में कहीं जगह नहीं मिलेगी, एक भी सीट इनको नहीं मिलेगी। आगे सबको भी बिल्कुल बिल्कुल इनको यूपी में ये ढूंढेंगे कि हमें कहाँ पर सीट हमारी है। इनको एक भी सीट नहीं मिलेगी। मैं यहाँ दावा के साथ कहता हूँ, यहाँ का किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, गरीब लोग परेशान है, व्यापारी परेशान है, सब परेशान है। बदलाव, जनता बदलाव चाहती है, बदलाव चाहती है। यहाँ इस वक्त हम जैसे खुदा रोड पर हम समीक्षा कर रहे हैं। जो 5 राज्यों का चुनाव है, बीजेपी सरकार जो हारी है 5 राज्यों में से, और आपको बता दें कि जैसा कि कुछ मुद्दे भी हैं जिनकी वजह से हार का कारण बनना पड़ा। जैसे कि कुछ किसानों की समस्याएं को लेकर हो जाए, तो कहीं शिक्षा मित्र हैं, तो कहीं जो आवारा पशु हैं जो किसानों के खेतों को नष्ट कर रहे हैं, उनके लिए भी कहीं ना कोई समस्या है। तो उन्हीं समस्या को लेकर जन समस्या कार्यक्रम पर मैं संदीप शर्मा एवीएन न्यूज चैनल की तरफ से आप सभी को अवगत करता हूँ, दिखाता हूँ और किसानों का दर्द बयां भी करवाता हूँ। और देखते हैं क्या किसान जो है इस वक्त जो उत्पीड़न हो रहा है, जो पीड़ाग्रस्त किसान है, उन्हीं की समस्या लेकर चलते हैं। क्या सरकार उनकी पीड़ा को समझ रही है या नहीं? सर नमस्कार। सर क्या नाम है सर आपका? हाँ जी, मेरा नाम कमल सिंह, मैं एक लघु व सीमांत किसान हूँ। जो कि आजकल जो किसानों की मेन समस्या है वो जो अपने उत्तर प्रदेश सरकार ने गायों पे जो आवारा छोड़ रखे हैं, गौशाला में नहीं रोके जा रहे हैं, वो बहुत किसानों का फसलों का नुकसान करते हैं। जो कि किसान गरीब छोटे मझोले किसान हैं, लघु व सीमांत किसान हैं, वो रात में खेतों की निगरानी रखते हैं बेचारे, और जानवर उसको मारते भी हैं और जन मान का बहुत नुकसान कर रहे हैं, और लोगों के घरों में घुस जाते हैं। और जो आवारा सांड हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। और जो रोड के किनारे खेत हैं, गांव के पास खेत हैं, जो जिनका कोई भी जो देख रेख से बाहर हैं, उस खेतों का बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। कुछ कमियां हैं वो सुधारी जाएंगी, और मेरा अनुमान है कि भाजपा सरकार पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में फिर दोबारा वापस लौटेगी। लेकिन जो ये आवारा पशुओं का मुद्दा जी और SC/ST का मुद्दा, इन 2 मुद्दों ने ज़्यादा लोगों को विचलित किया, जिसके कारण लोग थोड़ा सा लोकल की स्तर की, राज्य स्तर की राजनीति में बीजेपी के विरोध में गए। केवल तो किसानों की फसलों ही नष्ट नहीं हो रही हैं, कहीं कहीं पे एक्सीडेंट के कारण भी बनते हैं, जिससे जानमाल का नुकसान भी है। बहुत अच्छी बात कही भाई साहब मलकीत सिंह ने कि अगर भविष्य की राजनीति में रहना है तो सभी तबके को लेकर चलना होगा। आखिर लोगों की समस्या क्या है? 5 राज्यों में चुनाव आ रहा है। समस्या है कि मेरे यहाँ गांव में जो है हसनापुर गांव है सर, आज 6 बार हो चुके हैं। सर अभी कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं उनको आवाज़ नहीं मिलता है। 5 घर ऐसे हैं जो बेचारे खाने को ले चल रहे हैं सर। आज सर 6 बार हो चुका है कि सर्वे हो चुकी है, कुछ भी, लेकिन उसका निर्णय नहीं निकला है सर।
19 का चुनाव आ रहा है, उसमें 5 राज्यों का जो चुनाव हार चुकी है सरकार जो है, उस पर अब चल रहा विचार विमर्श और उस पर हो रही है यहाँ पर जो। अच्छा, राम मंदिर के मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? राम मंदिर का मुद्दा एक छलावा था, सब वोट आपने गिराई। बिल्कुल, इन्होंने हमारे हिंदुस्तान में जात पात को उठा करके वोट दे दिया है कि हिंदू के हिसाब से वोट दे दिया है। अगर ये चाहते तो मंदिर बनवा दे सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं, क्योंकि 19 में इनको बनाना था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने ये मंदिर को मतलब भगवान के नाम पर वोट ले लिया है और मंदिर भी नहीं बनाया है। ये क्या है? भाई है। चलिए, बहुत अच्छा भाई साहब ने बताया कि क्या रणनीति, क्या 2019 में मोदी फैक्टर चलेगा? मुझे तो नहीं लगता है। इसका मतलब महागठबंधन भारी पड़ सकता है। यहाँ पर सांसद विधायक हैं, समस्याएं जो यहाँ पर लोगों को सुनते हैं या नहीं सुनते? यहाँ पर कोई नहीं आता। इसी के साथ मैं अपने कैमरामैन अनूप कुमार और सहयोगी गोल्डी कौर के साथ संदीप शर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट ABN।